जय हिंद, नमस्कार। मैं कार्तिक और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में बातचीत करूंगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है। बहुत सारे लोग बिजली विभाग में बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वैकेंसी को लेके, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल के आई है क्योंकि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने काफ़ी पदों पर जो है अप्रॉक्स 2600 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दोनों में जो है जॉब का सुनहरा अवसर है। इसके बारे में मैं आज संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा कि कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, क्या सैलरी होगी, फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा, पूरी जानकारी जो है, संपूर्ण जानकारी आपको, एज क्राइटेरिया क्या होगा, फॉर्म फी क्या लगेगा, पूरी जानकारी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ इसका नोटिफिकेशन भी आप कहां से डाउनलोड करेंगे वो भी बताऊंगा। सबसे पहले वे देखेंगे bspscl.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप जाएंगे रिक्रूटमेंट न्यूज़ वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे रिक्रूटमेंट न्यूज़ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, रिक्रूटमेंट न्यूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका बहुत सारा विभाग का नोटिफिकेशन है, ये ऑन हो जाएगा। इसमें देखेंगे बाकी जो वैकेंसी है वो इंटरनल है, लेकिन आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2024 वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ और पदों पर भर्ती निकल के आई है, मैं उसको 1 मिनट के लिए बता दे रहा हूँ। देखेंगे ये जो भर्ती है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा, इसमें कई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ का 40 पदों पर भर्ती है। इसमें क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंजीनियरिंग वगैरह मांगा गया है। उसके बाद देखेंगे जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीओ का है, जिसमें 40 पद है। इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है। उसके बाद क्लर्क का है, जिसमें 150 पद रखा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके बाद देखेंगे स्टोर कीपर का है, 80 पोस्ट रखा गया है, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके बाद जूनियर अकाउंट क्लर्क का है, जिसमें 300 पोस्ट रखा गया है और इसमें ग्रेजुएट कॉमर्स एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से रखा गया है। उसके बाद देखेंगे ये ग्रेड 2 में जो है, ग्रेड 3 में 2000 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 5/2024। बाकी जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, आप उसी नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब एडवर्टाइजमेंट नंबर डाउनलोड करेंगे तो स्पेशल सबका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मैं अभी स्पेशल बताऊंगा ग्रेड 2 में जो वैकेंसी निकली है, इसमें जो रखा गया है क्वालिफिकेशन, देखिए मस्ट पास इट क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। उसके बाद देखेंगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में रखा गया है 2 ईयर का जो है ITI आपका होना चाहिए, NCBT से हो या SCBT से हो। तो इसके बारे में आप आज संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी बारे में दूंगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे टेक्नीशियन के पदों पर जो ग्रेड 3 में वैकेंसी निकाली गई थी उसका ये नोटिस है। मैं देखेंगे इसी के बारे में बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन नंबर है 05/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3। इसमें देखेंगे टोटल पोस्ट की बात मैं कर लूँगा तो इसमें बताया गया है कि जनरल के लिए जो पोस्ट रखा गया है, UR कैटेगरी के जितने भी लोग आते हैं उसका पोस्ट रखा गया है, उस गर्ल्स वोमेन। और ये देखेंगे बॉयज़ के लिए जो है जनरल में 325 पोस्ट रखा गया है, वोमेन के लिए 175 पोस्ट रखा गया है। EWS में बॉयज़ के लिए 130 पोस्ट रखा गया है और वोमेन के लिए 70 पोस्ट रखा गया है। इसी तरीके SC में जो है बॉयज़ के लिए 260 पोस्ट रखा गया है और वोमेन्स के लिए 140 पोस्ट रखा गया है। ST में लड़कों के लिए 26 पोस्ट और महिलाओं के लिए जो है 14 पोस्ट रखा गया है। EBC में लड़कों के लिए 325 पोस्ट और महिलाओं के लिए 175 पोस्ट रखा गया है। BC में देखेंगे जनरल बॉयज़ के लिए या जनरल कह सकते हैं, जनरल में 223 पोस्ट रखा गया है और महिलाओं में 126 पोस्ट रखा गया है, टोटल 200 पोस्ट है। अब देखेंगे इसमें बॉयज़ के लिए 225 पोस्ट नहीं कह सकते हैं, इसमें है क्या कि जनरल पोस्ट है और ये वोमेन के लिए 175 पोस्ट रिजर्व है, जिसमें जो है बॉयज़ नहीं जा सकता है। लेकिन जो जनरल पोस्ट है इसमें क्या है कि गर्ल्स भी, जिसका रैंक बॉयज़ के बराबर आता है तो आप जनरल वाले में आ सकते हैं, बॉयज़ वाले में, लेकिन बॉयज़ जो है गर्ल्स वाले में नहीं जा सकता है। तो टोटल पोस्ट समझ गए किस कैटेगरी वाइज कितना है। मैं आगे बताऊंगा। EWS वाली कैंडिडेट जो होंगे वो EWS और EBC जो है उनको लगाना होगा। इसके बाद आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन बताया गया है मस्ट बी पास इट मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट। कम से कम जो है मैट्रिक पास होना चाहिए, क्योंकि ITI जो है मैट्रिक के पास ही होता है, पहली बात। दूसरी बात जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, 2 ईयर का 2 यानी 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फॉर एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन बाय नेशनल काउंसिलिंग
वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली या स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी एलसीबीटी या एसटीबीटी से जो है आपका 2 साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, बताया गया द अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो लोग अपीयरिंग है, जो आईटीआई में अभी कर रहे हैं, वो लोग इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। वही लोग भरेंगे जिनका सर्टिफिकेट आ चुका है, जो पहले से पास आउट है। मैंने क्वालिफिकेशन की बात कर दी। अब देखेंगे जैसे ही आप फॉर्म वगैरह ये भर देते हैं डिग्री, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें जो है आपकी सैलरी जो होगी, यानी जिसको ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं, जिसमें आपकी सैलरी अप्रॉक्स 9,200 के आसपास होगी। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर यानी प्रोबेशन में 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी जो सैलरी होगी 4th लेवल की हो जाएगी। अब 4th लेवल की अगर सैलरी हो जाएगी तो अप्रॉक्स मानिए 50-60 हज़ार के आसपास आपका सैलरी जो है टोटल मिला के मिलेगा। ये काफ़ी शानदार भर्ती निकल के आई है और देखेंगे, और इसमें सीट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है। उसके बाद एज क्वालिफिकेशन की एज कैटेगरी एज की बात करूँगा तो देखिए जनरल के लिए जो मिनिमम एज रखा गया है वो 18 रखा गया है और मैक्सिमम 37 रखा गया है। एससी के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 42, एसटी के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 42, ईबीसी के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 40, बीसी के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 40। उसके बाद फीमेल कैटेगरी जितने भी हैं यूआर में यानी जनरल में तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 रखा गया है। विकलांग लोगों के लिए 10 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही अगर देखेंगे उसके बाद फिर मैं आगे नोटिफिकेशन को ले चलता हूँ। इसमें देखेंगे फॉर्म फी की बात करूँगा। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं और बीसी कैटेगरी से आते हैं, उनको जो है 1,500 रुपये चार्ज देना होगा। इसके बाद देखेंगे जो एससी एसटी के लिए आते हैं, उनको जो दिव्यांग लोग जो होंगे ओनली बिहार के, उनको मात्र 375 रुपये जो है फॉर्म का चार्ज देना होगा, जो ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा। उसके बाद इसमें क्वालिफाइंग की बात करेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा आपका वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो मार्क्स होगा जनरल वालों के लिए यूआर में यानी जनरल जो आएंगे उनको 40 होना चाहिए। यूआर जनरल में जो आएंगे उनका फीमेल में उनके लिए देखेंगे जनरल वाले के लिए 36.5 है, बीसी के लिए 34 पॉइंट है यानी 34% मार्क्स जो आना चाहिए। ईबीसी के लिए 32% और एससी एसटी फीमेल के लिए 32% है, सॉरी 34% ईबीसी के लिए रखा गया है। ठीक है, जनरल के लिए जनरल के लिए जो है 40%, उसके बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और एससी एसटी ऑल फीमेल के लिए जो है 32% रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है इतना कम मिनिमम है, मैक्सिमम जो है इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, 70% के आसपास जो है उससे एभव भी कट ऑफ जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बड़ी दिनों पे बाद निकली है और काफ़ी शानदार वैकेंसी है, वैकेंसी कोई कम नहीं है। उसके बाद जो है जैसे ही जिनका सिलेक्शन होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनका फाइनल लिस्ट जो है वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उसके बाद ज्वाइनिंग करना होगा। उसके बाद देखेंगे आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। ये देखेंगे 1 अप्रैल 2024 से जो है फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो होगा 30/4 यानी 30 अप्रैल तक जो है लास्ट डेट फॉर्म भराने का होगा। उसके बाद देखेंगे एग्जामिनेशन का जो लगभग डेट होगा, संभावित तिथि जो है मई जून 2024 से बताया गया है और इसका फॉर्म जो है आप bspscl.co.in पे जाके भर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, ये वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे, अपना पूरा डिटेल्स मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट जो है मैट्रिक का आईटीआई का डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी जानकारी जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट, आवासीय लगेगा और जो लोग कैटेगरी से होंगे ईबीसी ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, बाकी जो है एनसीएल वगैरह से होंगे तो वो एनसीएल लगाएंगे। बाकी जो है इसी तरीके से पूरा नोटिफिकेशन है, आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।